आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, ये मैथ्स का आधार होती है और अभी हम सीखेंगे कि ये कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती है जो हम प्रकृति से मिली है, यानी कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और जो गिनती हम पढ़ते हैं वही नेचुरल नंबर्स होता है। यानी नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक वो जाता है। ठीक है, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है वो हमारा 1 होता है। ओके, नेक्स्ट, होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। देखिए, वो संख्याएं जो नेचुरल नंबर्स भी होती हैं लेकिन उनके आगे हम जीरो लगा देते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाती हैं। दे आर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो जीरो होता है। ओके, अब इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं। देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे होल नंबर्स भी हो सकते हैं और इंटीजर्स हमारे नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं। बट इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं। ठीक है, यानी हमने होल नंबर्स में जो भी पढ़ा था कि ज़ीरो से लेकर वो नंबर्स जो इन्फिनिटी तक जाती हैं वो हमारी इंटीजर्स भी होती हैं, लेकिन ये निगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? देखिए, इवन नंबर वो होते हैं जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाते हैं और कुछ भी रिमाइंडर उसमें नहीं बचता है। ठीक है, हम इवन नंबर उनको भी बोल सकते हैं जिनकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इन पर एंड होती है और ये लास्ट डिजिट होती है, ये हमारे इवन नंबर होते हैं। पॉजिटिव इवन नंबर हमारे ये होते हैं और निगेटिव इवन नंबर में -6, -4, -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड तो होते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता ही है, तो वो हमारे ऑड नंबर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिनकी लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 हो वो भी हमारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये निगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। देखिए, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से कटे या फिर खुद की टेबल से कटे, यानी जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर जैसे कि मान लीजिए कि 2 है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 है तो 2 हमारा 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं। अगर बोला जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है तो वो हमारा 2 है, और अगर ये पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट तो वो भी हमारा 2 ही होगा। ओके, नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। देखिए, वो नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने लिया 2, तो 2 देखिए 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से भी डिवाइड होगा, यानी इसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अगर हम 3 की बात करें तो 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, यानी इसके भी ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। लेकिन अगर हम 4 की बात करें, 4 की बात करें तो 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा और 4 4 से भी डिवाइड होगा, तो यानी कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। देखिए, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे p और q जो होता है वो दोनों इंटीजर्स होते हैं और इसमें जो डिनोमिनेटर होता है q वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/2, -3/4, 3/6 ये सभी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। देखिए, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, या फिर वो नंबर जो रूट के अंदर हो लेकिन वो रूट से बाहर ना आ पाए तो वो भी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे
अगर √4 की बात करें तो √4 जो होता है उसका √2 होता है। लेकिन अगर हम √5 की बात करें तो 5 का कुछ रूट नहीं होता है। तो यानी कि ये हमारा इरेशनल नंबर भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन रियल नंबर होता है। ठीक है।